बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। मैं आपको एक चीज़ जो है वो आज वाज़े तौर पर बता दूं कि जितने भी फ़ैसले आ जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम बल्कि हुकाम बाला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। अब तो बल्ले वाले भी इतराज़ नहीं कर सकते, बल्ले वाले भी अब नहीं कह सकते कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उनको उनके तकरीबन कोई 80% जो उम्मीदवार हैं वो अब मैदान में हैं और वो मुकाबला करेंगे और बड़े बड़े आ गए हैं। दूसरा, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं कि ज़ाहिर है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, जो मुबैना करप्शन के, अकाउंट्स बाहर रखने के, और फिर वो आपको पता है कि वो ट्रक शक वाला मामला भी था, तो वो इल्ज़ामात का वो दिफा नहीं कर सके, ना तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कर सके, ना वो अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई जारी थी जिसको उन्होंने रोकने की दरख्वास्त की थी वो कार्रवाई रुकवाने में कामयाब हुए। उनको फिर नविश्ता दीवार नज़र आ गया, बल्कि उन्होंने पढ़ लिया। जब उन्होंने पढ़ लिया तो फिर उन्होंने अपनी पेंशन और दीगर मराद को बचाने के लिए ये एक फ़ैसला किया कि वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जल्दबाजी में तारीख भी उसके ऊपर 10 जनवरी 2023 लिख दिया, 10 जनवरी 2024 लिखना था, वो बाद में बहरहाल उन्होंने ठीक करके दोबारा भेज दिया। अब इसमें जो एक चीज़ आपको बताने की है वो ये है कि 3-4 चीज़ें आज के जो फैसले हैं वो सामने आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बरकरार रखना, फिर आज की देखिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर का वो तहरीर करदा फैसला कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, वो तफसीली फ़ैसला उन्होंने आज जारी किया। हालांकि उसके ऊपर जो हुक्म इम्तनाई था वो ख़त्म कर दिया था, बाद में जो बड़ा लार्जर बेंच बना था उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, वो जारी हुआ। फिर उसके बाद ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आ गया। फिर पेशावर में बल्ला वापस कर दिया गया PTI को। और उनको देखें, फ़ैसले का इतना पता था तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट को माजरत के साथ जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, किसी ने उसको पेशावर हाई कोर्ट लिखा है, कोई कहते हैं जी वहाँ पे इतने पैसे दें तो ये फ़ैसले हो जाते हैं, ये इल्ज़ाम है जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो वो कहते हैं जी, और फिर वो कहते हैं जी पता था, पहले फ़ैसले का पता था। तो जब पहले फ़ैसले का पता था तो वो फिर फ़ैसला सामने आ गया। तो उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे फिर क्या हुआ, और वो बल्ला जो है उनको वापस मिल गया। और आज सुबह सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त बल्ले के लिए दी हुई थी वो वापस ले ली, क्योंकि उनको पता था, रात ही पता चल गया था कि बल्ला उनको जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, वो जिस किस्म के रिमार्क्स दिए मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने, जो पेशावर हाई कोर्ट का जो बेंच था, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उसके ऊपर हम बहस नहीं करते, तफसील में नहीं जाते। लेकिन जो है वो वाज़े तौर पर जो चीज़ जो है वो आपके सामने है, जो आप नोट कर रहे होंगे, वो भी काबिल फ़िक्र है कि एक तासुर ये जाता है कि मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान भी काज को जो झुकाव है वो उनकी तरफ, तहरीक इंसाफ की तरफ है। बाज़ की, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट में भी बाज़ ऐसे मोअज़्ज़ज़ जजेस मौजूद हैं जिनके करीबी अजीज़ रिश्तेदार और वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में बाज़ मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के साथ उनके जो करीबी अजीज़ व क़ारब हैं उनका ताल्लुक़ भी तहरीक इंसाफ के साथ है। तो वो फिर बंदे के ज़हन में एक आ ही जाता है, अच्छा पेशावर हाई कोर्ट फ़ैसला इनके हक़ में दे दे तो तहरीक इंसाफ वाले इसको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करार देते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ दे दे तो ये इंसाफ का कत्ल जो है वो इनको नज़र आता है। यानी कि वो देखें ना कि इतना ही सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग हावी हैं कि अभी आप देखिएगा कि ये इनकी एक प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है कि ये इलेक्शन को सबूताज करने की भी कोशिश करेंगे। और इन्होंने इसी वजह से वो जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो हायर की हैं, ये याद रखें, बाहर इन्होंने हायर किए हैं। लॉबिंग फर्म्स जो इन्होंने हायर किए हैं वो ऐसी लॉबिंग फर्म्स इन्होंने हायर कर ली हैं जो कि प्रोपगंडा करेंगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पर आकर जो, और इंतखाबात के दिन पोलिंग, ये भी मैं आपको बता दूं, इसको भी नोट कर लें। उस लॉबिंग फर्म के जो लोग होंगे, जो अमला होगा, वो पाकिस्तान उसको ये इलेक्शन मुबस्सर के तौर पर ये भिजवाएंगे। ये ऑडियो वीडियोज़ हैं इनकी, ये जो इनका तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वहाँ पे बैठा हुआ ओवरसीज़, ये इनकी वो ऑडियो वीडियोज़ आ गई हैं। और इन्होंने कहा कि देखें, हर इलेक्शन में मामूली झगड़ा वगड़ा हो जाता है,
तलख कलामी होगी। कहते जी आपने मामूली से मामूली झगड़ा उसको रिकॉर्ड करना है वो कैमरे की आंख से या मोबाइल से, तो और आपने हमें भेज देना है। फिर वो आगे से वो आतिफ साहब हैं इनके कोई, वो आगे से वो कह रहे हैं जी हम इसको फिर वर्ल्ड वाइड इशू बनाएंगे। और फिर वो एक सजाद बरकी है, वो जनाब आगे से वो कह रहा है कि जनाब आप जाएं और हम इनको सबक सिखाएंगे, इनको लग पता जाएगा जिस तरह हमने लॉबिंग फरमाइन की है, फ़लाँ से एग्रीमेंट हो गया 3 महीने का, फ़लाँ से कर लिया। पहले एक फर्म से एग्रीमेंट था, अब दूसरी फर्मों से एग्रीमेंट किया। मकसद ये है कि जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है उसको सबूताज किया जाए। जब रिजल्ट इनकी मर्जी के नहीं आएंगे, जिस तरह ये लगा, ये तो जीते हुए बैठे ना जी, ये तो अपने आप को हुकूमत में देख रहे हैं, ये तो इमरान खान को जेल से बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि आज वो इमरान खान न्याजी इलेक्शन से बाहर हो गया, परवेज़ इलेक्शन से बाहर हो गया, शाह महमूद कुरैशी बाहर हो गया, तो ये एक सीट से वो लड़ेगा थर वाली से। तो अभी आप ये देखें कि इन्होंने जो प्लान किया बाहर बैठे हुए और सोशल मीडिया के ज़रिए सारी इन्होंने ये गेम चलानी है। और पैसा देखें कहाँ से आ रहा है, $8,500 महाना एक फर्म को पहले दे रहे हैं। अब ये 2 फर्मों से इन्होंने और एग्रीमेंट किया है, उसका कोई पता नहीं है कि वो पैसा जो है वो कौन देगा, किस तरह जाएगा। और ये चंदा इकट्ठा कर लेते हैं कि शौकत खानम के नाम के ऊपर, और फिर इनको अगर इस मकासद के लिए इस्तेमाल, और फिर सारे बाहर बैठे हुए हैं जो असलान है, ये सजाद बरकी, आतफ शातफ, ये सारे बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़ और दीगर इदारों के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुहिम करते हैं। इनकी मनसूबाबंदी पकड़ी गई है, बेनकाब हो गए हैं, लेकिन और इनको रोकना है, पाकिस्तानी अवाम ने रोकना है। वो जिस तरह वो कह रहा है उस वीडियो में, उस ऑडियो में वो कह रहा है, वो शख्स वो आतफ जो है वो कह रहा है जी छोटा मामूली सा वाक़या, और गाँव में, देहातों में, छोटी जगह पे, शहरों में ऐसा वाक़या हो जाता है। वो कहता जी जहाँ पे भी ये वाक़या हो आपने उस वाक़े की वीडियो बनाकर हमें भेजनी है, हम इसको वर्ल्ड वाइड आलमी इशू बना लेंगे। हालांकि अभी बांग्लादेश में इंतखाबात हुए, पूरी की पूरी बड़ी अपोजिशन जमातों को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया। क्या किया आपने? आलमी बरादरी ने बड़ा एहतजाज किया, वह हसीना वाजिद कहते हैं जी जाए जी जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी, मैं वज़ीर आज़म हूँ। वो बन गई, क्या कर लिया? यूरोपीय यूनियन चीखी, अमेरिका चीखा, बरतानिया चीखा, सब चीखे। यहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे और PTI वाले उसमें हिस्सा ले रहे हैं। किसी को पसंद है या नहीं है, ये मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है, वो उनको इजाज़त मिली, अच्छी बात है, ठीक है। मैदान में है वो, ये घोड़े का मैदान, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, JUIF है, ये भी आ जाएं। अब बल्ला बहाल हो गया। वो तो बाद की बात है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते, या कोई वो अकबर एस बाबर का सुना था कि वो इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। लेकिन जाएं या ना जाएं वो एक अलग बात है। लेकिन PTI के जो लोग जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने इनकी दरख्वास्तें एक्सेप्ट कर लीं। इनका वो अली मिन गंडापुर और दीगर सारे लोग, शहरियार अफरीदी और उसके साथ साथ बहुत से लोग इनके जो हैं, जासमिन राशिद, आलिया हमज़ा, बहुत से लोग इनके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की अब ये बात नहीं कर सकते कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, अब आपने जीतना है, आए, जो भी जीतेगा इक़्तिदार उसके हाथ में चला जाएगा। पाकिस्तान को सलामत रहना चाहिए और पाकिस्तान के इदारों को कायम रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें सबको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।